स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में हम सामान्य हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। सामान्य हिंदी में हमने जाना सबसे पहले सामान्य हिंदी का परिचय, उसके बाद वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, वाक्य रचना किस किस प्रकार से होती है, उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे रचना की स्थिति पे। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, चार चीजें आती हैं। उपसर्ग और प्रत्यय पर हम बात कर चुके थे, अब हम बात करेंगे संधि पर। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक शेयर भी करें। आइए हम बात करते हैं संधि पर। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि संधि क्या होती है। तो संधि का मतलब होता है योग या मेल। जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा जल संधि। जल संधि का मतलब क्या होता है? दो जल राशियों को जोड़ने वाली संधि, दो सागरों को जोड़ती है, दो जल राशियों को जोड़ती है और दो भूखंडों को अलग करती है। उसे क्या कहते हैं? हम जल संधि कहते हैं। तो संधि का मतलब क्या हुआ? मेल या योग। संधि का क्या मतलब हुआ? मेल या योग। अब अगर संधि का मतलब योग या मेल है तो किस चीज का मेल, किसे कहेंगे संधि? कि यहाँ सामान्य हिंदी में जैसे वहां तो जल संधि थी, मतलब जलों का मेल था। यहाँ पे किस चीज की किसको संधि कहेंगे? सामान्य हिंदी में किसको संधि कहेंगे? तो सामान्य हिंदी में हम कहेंगे वर्णों के मेल या वर्णों के योग को हम क्या कह देंगे? संधि कह देंगे। वर्णों के मेल या योग को हम संधि कह देंगे। याद रखना, हमने शब्द दिया है वर्णों का मेल, ना कि शब्दों का मेल। अगर शब्दों का मेल होगा तो वो समास बन जाएगा। और हम यहाँ क्या बताने वाले हैं आपको? वर्णों का मेल, ना कि शब्दों का मेल। वर्ण हमने आपको बताए थे जो उच्चारित नहीं होते, जैसे का है, आ है, ना है, इन सब का जब मेल होता है तो क्या बनती है? संधि बनती है। अगर शब्दों का मेल हो जाएगा, जैसे कमल धन नयन, कमल नयन, तो वो क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। जब वर्णों का मेल होगा तो क्या बनेगी? संधि बनेगी। इतना आप समझ गए कि संधि की परिभाषा क्या है? दो वर्णों का मेल या दो वर्णों का परस्पर योग संधि कहलाती है। ठीक है, दो वर्णों का मेल परस्पर संधि कहलाती है। जैसे हिम धन आलय बराबर हिमालय। कौन कौन से दो वर्ण मिले इसमें? इसमें मिलेगा आपका हिम प्लस आ प्लस आलय। चूंकि ये माँ जो है, व्यंजन कभी पूर्ण नहीं होता, आधा होता है। व्यंजन जब पढ़ाए थे तो आपको बताए थे। इस माँ में ये आ मिला हुआ है, ये और ये मिलकर बनता है माँ। तो संधि किसके बीच होगी? इस आ के बीच और इस आ के बीच। और बनेगा क्या? बड़ा आ। तो ही प्लस बड़ा आ प्लस लय, सॉरी ही नहीं, हिम है ना, हिम प्लस आ प्लस लय। अब ये आ की मात्रा लगा दी जाती है, इस आ को साथ में नहीं लिखते। तो ही माँ में बड़ा की मात्रा, हिमा लय। इस तरह से ये संधि होती है। संधि के साथ दो चीजें आपको, दो शब्द मिलेंगे। एक तो संधि हो गई, दूसरा आपको शब्द मिलता है संधि विच्छेद।
शब्द मिलता है संधि विच्छेद। तो संधि तो योग था ही, विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। शब्दों से ही उसकी परिभाषा बन जाएगी। संधि विच्छेद का मतलब क्या हुआ कि जो संधि की थी उसको तोड़ देना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे तलाक को हिंदी में विवाह विच्छेद कहते हैं, मतलब विवाह भी दो व्यक्तियों का मिलन था और उस मेल किए हुए मेल को पुनः तोड़ देना विवाह विच्छेद कहलाता है। विवाह में दो व्यक्ति मिले थे और विवाह विच्छेद में वही दो व्यक्ति अलग हो गए तो वो विवाह विच्छेद कहलाया। उसी तरह संधि में जो दो वर्ण मिले थे उन्हीं को अलग कर देना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐसे पूछ देते हैं इन शब्दों की संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम बताइए। नाम तो आप जब पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे किस कौन कौन से वर्ण मिलने पर कौन कौन सी संधि बनती है, लेकिन अभी केवल संधि और संधि विच्छेद समझिए। जैसे अभी हमने हिमालय को संधि करके हिमालय बनाया, अब हिमालय का अगर हमें विच्छेद करना होगा तो ये विच्छेद हो जाएगा हिम धन आलय, ठीक है। और यहाँ हिम में क्या है? माँ प्लस आ, और ये भी आ है, तो ये कौन सी संधि है? ये स्वर संधि है। स्वर संधि में भी ये दीर्घ संधि है, लेकिन हम अभी संधि के प्रकार पर बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ संधि समझा रहे हैं। तो एक उदाहरण लिया हमने, ये संधि हो गई, इस तरह से आप तोड़ लेंगे। जब आपको संधि करना आ जाएगा ना तो उसी तरह संधि को तोड़ना भी आ जाएगा। तोड़ना अपने आप आ जाएगा, जब जोड़ना आ जाएगा तो तोड़ना भी आ जाएगा। तो आप संधि विच्छेद को केवल इतना ही समझ लीजिए कि जो संधि की गई थी, जो वर्णों का मेल किया गया था, उन्हीं दो वर्णों को अलग कर देना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। संधि क्या कहलाती है? वर्णों के मेल या वर्णों के योग को संधि कहते हैं। और संधि विच्छेद किसे कहेंगे? कि जो दो वर्णों के मेल से जो संधि बनी थी उन्हीं दो वर्णों को तोड़ देना संधि विच्छेद कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि संधि, आप समझ गए संधि क्या होती है? संधि के प्रकार पर संधि मूलतः 3 प्रकार की होती है। संस्कृत में तो इसे 5 प्रकार भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हिंदी में संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, अगर व्यंजन को शुद्ध पंचमाक्षर में लिखेंगे तो फिर ऐसे लिखेंगे, और विसर्ग संधि। हम इन तीनों संधियों को बारी बारी समझने का प्रयास करते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, संधि आप समझ गए, दो वर्णों का मेल हुआ, संधि बनी। संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में हम बात करेंगे कि स्वर संधि क्या होती है। तो स्वर, जैसे आपको स्वर शब्द दिखाई दे, स्वर से ही पता चल रहा है कि ये संधि में कहीं ना कहीं स्वर का उपयोग हो रहा है। तो स्वर संधि वो होगी जिसमें पूर्व पद तथा पर पद दोनों स्वर हों तथा स्वर में ही परिवर्तन हो। पूर्व पद, जैसे अभी हम उदाहरण जो हिमालय का दिए थे वही देते हैं आपको, हिम प्लस आलय। पूर्व पद ये, पर पद ये। पर पद मतलब बाद का, पूर्व पद मतलब पहले का। इसमें भी स्वर हो, इसमें भी स्वर हो। तो क्या इसमें स्वर है? अभी हमने बताया था माँ प्लस आ बराबर माँ।
तो इसमें आ स्वर है, इसमें भी आ है, यानी कि ये स्वर और स्वर मिलकर इसी में परिवर्तन होगा, स्वर में ही परिवर्तन होगा और ये आ में बदलेगा और बनेगा हिमालय। तो पूर्व पद में भी स्वर हो, पर पद में भी स्वर हो और स्वर में ही परिवर्तन हो तो क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगी। स्वर में ही परिवर्तन मैंने क्यों बोला? क्योंकि कुछ संधि इस तरह भी होंगी, जैसे इति, धन आदि। यहाँ ई है, यहाँ आ है, पूर्व पद में स्वर है, पर पद में भी स्वर है, लेकिन परिवर्तन भी किसमें होना चाहिए? स्वर में। लेकिन ये दोनों स्वर मिलके बना क्या देंगे आपका? या में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आप तो कहोगे कि या तो व्यंजन है, फिर ये स्वर संधि कैसे हो गई? तो परिवर्तन हो किस में रहा ये इम्पोर्टेंट है, क्या बन रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, किससे बन रहा है ये इम्पोर्टेंट है। तो स्वर परिवर्तित होके भले वो व्यंजन में बदल रहे हैं, लेकिन परिवर्तन किस में हो रहा है? ई और आ में, यानी कि स्वरों को बदला जा रहा है, वो चाहे व्यंजन में बदले चाहे पुनः स्वर में बदले, दोनों क्या कहलाएंगे? स्वर संधि ही कहलाएंगे। पर स्वरों पूर्व पद तथा पर पद दोनों स्वर हो और उनका स्वर का ही परिवर्तन हो तो स्वर संधि बनेगी। भले वो स्वर बदल के स्वर बन जाए या स्वर बदल के कोई व्यंजन में परिवर्तित हो जाए, लेकिन परिवर्तन होना किसमें है? स्वर में। स्वर में परिवर्तन होगा तभी स्वर संधि बनेगी। आशा है आपको समझ में आ गई होगी स्वर संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। इसे मिटा दूं कि लिखेंगे, नोट करेंगे? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, 5वां है अयादि संधि। इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपने स्वर संधि समझ ली, क्या क्या समझा कि स्वर में पर पूर्व पद और पर पद दोनों स्वर होंगे तथा परिवर्तन भी स्वर में ही होगा तो स्वर संधि कहलाएगी। स्वर संधि की ये 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इन पर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम व्यंजन संधि पर बात कर लेते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में क्या होगा? जैसे स्वर संधि में दोनों पद स्वर ही होते हैं, व्यंजन में पूर्व पद या पर पद दोनों में से एक का व्यंजन होना आवश्यक है। पूर्व पद या पर पद व्यंजन हो तथा परिवर्तन भी व्यंजन में ही हो। मैं ऐसा व्यंजन इसलिए लिख दे रही हूँ कि हिंदी में ये मान्य है, शुद्ध ये है। अगर संस्कृत के हिसाब से देखें तो शुद्ध ये है, लेकिन हिंदी में इस व्यंजन को मान्यता है तो ये गलत नहीं माना जाता। पूर्व पद या पर पद व्यंजन हो तो परिवर्तन भी, और परिवर्तन भी व्यंजन में ही हो तो क्या कहलाएगी? व्यंजन संधि कहलाएगी। जैसे क्या होगा? स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, और व्यंजन प्लस व्यंजन, किसी भी तरह हो जाए ये क्या बनेगा?
आपका व्यंजन संधि ही बनेगी। इसके उदाहरण पे बात करते हैं। इधर लिखते हैं, ये मिटा देते हैं। कैसे बनेगी व्यंजन संधि? जैसे सत धन जन, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, क्या बनेगा? फिर व्यंजन ही बनेगा सज्जन। ये हम आपको बाद में पढ़ाएंगे कि ये ता का जा में कैसे परिवर्तन होगा, क्योंकि व्यंजन के कई नियम है, अलग अलग लागू होते हैं, तो वो हम बाद में बताएंगे। अभी सिर्फ आप ये देखिए, ये व्यंजन था, ये भी व्यंजन था, दोनों मिलके क्या बन गया? व्यंजन बन गया। दोनों मिलके क्या बन गया? व्यंजन बन गया। जैसे दिक दिक धन विजय, ये व्यंजन है, ये क्या है? स्वर है। ये व्यंजन है, ये क्या है? ई लगा हुआ है, ये स्वर है, तो भी ये क्या बनेगा? दिग विजय। क्या बन जाएगा? दिग्विजय। ये का गा में तो बदला, लेकिन रहा क्या? व्यंजन ही। परिवर्तन किस में हो रहा? व्यंजन में। ई का तो ई रहा, परिवर्तन किस में हुआ? व्यंजन में। यहाँ भी परिवर्तन किस में हुआ? व्यंजन में। एक ये भी समझ लेते हैं कि पहले स्वर हो फिर व्यंजन हो। तो जैसे परि धन छे, ये स्वर है, ये व्यंजन है, क्या हो जाएगा? परिच्छेद। तो क्या समझा आपने? व्यंजन संधि में पूर्व पद या पर पद, पर पद मतलब बाद वाला, पूर्व ये पर ये, पूर्व पद या पर पद व्यंजन हो तथा परिवर्तन भी व्यंजन में ही हो तो क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि बनेगी। या लगा है, या तो पूर्व पद या पर पद या दोनों ही, पूर्व पद या पर पद या दोनों व्यंजन हो तो परिवर्तन भी, और परिवर्तन भी व्यंजन में ही हो तो क्या, कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। यानी कि स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन, तीनों तरीके से होगा तो व्यंजन संधि ही बनेगी। विसर्ग संधि तीसरा आपका विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, जहां विसर्ग लगे हों वो विसर्ग संधि कहलाएगी। विसर्ग संधि कौन सी होगी? जहां पर विसर्ग का यूज हो, जहां पर विसर्ग में विसर्ग संधि में क्या होगा? जहां विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो और परिवर्तन विसर्ग में हो तो विसर्ग संधि बनेगी। तो क्या होगा? विसर्ग संधि बनेगी। सबसे महत्वपूर्ण है परिवर्तन। स्वर संधि में परिवर्तन किस में होगा? स्वर में। व्यंजन संधि में परिवर्तन किस में होगा? व्यंजन में। विसर्ग संधि में परिवर्तन किस में होगा?
विसर्ग में। अब इनके कुछ नियम है, व्यंजन संधि के भी, विसर्ग संधि के भी, तो हम इन्हें डिटेल में पढ़ाएंगे। स्वर संधि के पांचों भेद, फिर व्यंजन संधि के जितने भी नियम है, और विसर्ग संधि के भी नियम। अभी आपने सिर्फ संधि जाना, संधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो जाने। तो संधि क्या है? दो वर्णों या दो दो वर्णों या दो अक्षरों के मेल या योग को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि वो होती है जिसमें पूर्व पद और परापद दोनों ही स्वर हो तथा परिवर्तन भी स्वर में हो रहा हो, तो वो स्वर संधि कहलाती है। व्यंजन संधि वो कहलाती है जिसमें पूर्व पद या पर पद या दोनों ही पद व्यंजन हो और परिवर्तन भी व्यंजन में हो रहा हो, तो वो व्यंजन संधि कहलाती है। विसर्ग संधि में जहाँ विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो और परिवर्तन विसर्ग में हो रहा हो, तो वो संधि क्या कहलाएगी? विसर्ग संधि कहलाएगी। जैसे नी धन झर बराबर निर्झर, ये रा कैसे आया, रेफ कैसे आया, ये आपको जब विसर्ग संधि के नियम पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे। आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।